लाओ से अगला सूत्र कहते हैं, इस अशुद्धि व अशांति से भरे संसार में कौन विश्रांति को उपलब्ध होता है? जो स्थिरता में रुककर अशुद्धियों को बह जाने देता है। कौन अपनी समता व शांति को सतत बनाए रख सकता है? जो प्रत्येक सक्रियता के बाद सहज ही घटित होने वाले विश्राम के राज को जान लेता है। अतः जो व्यक्ति ताऊ को उपलब्ध होता है वह हमेशा स्वयं को अति पूर्णता से बचाता है, और चूंकि वह अति पूर्णता से बचा रहता है इसलिए वह क्षय और पुनर्जीवन के पार चला जाता है। चलिए अब इस सूत्र को गहराई से समझते हैं। संसार की अशुद्धियों से घबराने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें और सब स्वच्छ हो जाएगा। ध्यान और प्रार्थना करने वाले भी अक्सर यही गलती करते हैं। वे मन को शांत करने की चेष्टा करते हैं और वह और अधिक अशांत हो जाता है। अशांति को मिटाने की कोशिश भी अशांति ही है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। गुरु ने कहा, तू हमेशा कुछ करता ही आया है, इस करने की प्रवृत्ति ने ही तुझे अशांत कर रखा है। अब कुछ मत कर, बस बैठ जा। शिष्य को कुछ ना करना असंभव लगने लगा। उसने पूछा, गुरुजी, मैं अपात्र हूँ क्या? आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? गुरु ने कहा, तू बस बैठ। शिष्य दिन, महीने, साल भर तक बैठा रहा। धीरे धीरे विचार थक गए, वे बहने लगे और एक दिन मन शांत हो गया। गुरु ने पूछा, अब तुझे कुछ करने को बताऊं? शिष्य हंस पड़ा और चरणों में गिरकर बोला, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैंने समझ लिया कि होने की कोई भी कोशिश अशांति ही है। जब कोई कोशिश ही नहीं बचती तभी शांति संभव होती है। लाओ त्से कहते हैं, इस अशुद्धि और अशांति से भरे संसार में कौन विश्रांति को उपलब्ध होता है? जो ठहरकर, अपने में रुककर, अपने में थिर होकर अशुद्धियों को बह जाने देता है। लाओ त्से का यही संदेश है कि लड़ना मत भीतर की अशुद्धियों से। लेकिन समस्त धर्म जैसा हम समझते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि कहता है लड़ो। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि धर्म को जिन्होंने भी जाना है उन्होंने नहीं कहा कि लड़ो, क्योंकि लड़कर कोई भी शांत नहीं हो सकता और शांत हुए बिना कोई धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए कुछ वक्तव्य तो धार्मिक लोगों के इतने क्रांतिकारी हैं कि हम उन्हें पचा भी नहीं पाते। लेकिन तथाकथित सतही धार्मिक चिंतक लोगों से कहते हैं कि दूसरे से भला मत लड़ो, लेकिन अपने से तो लड़ना ही पड़ेगा। लियो टोल्स्टॉय ने अपनी डायरी में लिखा है कि हे परमात्मा, दूसरों को मैं क्षमा कर सकूं ऐसा मुझे बल दे, और अपने को कभी क्षमा ना कर सकूं ऐसा भी। ये सामान्य धार्मिक आदमी की बुद्धि है। दूसरे से तो नहीं लड़ूं, लेकिन अपने से तो लड़ना ही पड़ेगा। एक फ्रेंच चित्रकार खजुराहो देखने आया था। एक व्यक्ति को जिम्मा मिला कि वे उस चित्रकार को जाकर खजुराहो की मूर्तियां दिखा दें। वे दिखाने गए। वे बहुत घबराए हुए थे क्योंकि वे धार्मिक आदमी हैं। धार्मिक आदमी से मतलब रोज सुबह पूजा करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, तिलक टीका लगाते हैं, सब तरह से धार्मिक हैं। वे बड़े घबराए कि अब ये खजुराहो की नग्न, संभोग और मैथुन की मूर्तियां, इन सबको देखकर बड़ी मुसीबत हुई। और ये परदेशी क्या सोचेगा कि ये भारतीय कैसे गंदे हैं, ये भी कोई चित्र बनाने का है, और वह भी मंदिर के चारों तरफ। मगर मजबूरी थी, दिखाना जरूरी था। वह पूर्वक मन में यही कहते रहे कि हे भगवान, ये व्यक्ति ये ना पूछे कि ये अश्लील, ये नग्न चित्र किस लिए बनाए हैं। किसी तरह जल्दी उन्होंने घुमाने की कोशिश की और वह चित्रकार एक एक मूर्ति के पास घंटों ठहरा, और वे परेशान हो कि अब चलिए भी, और वे नीचे नजर रखें कि कहीं दिखाई न पड़ जाए। पूरी यात्रा किसी तरह समाप्त हो गई। उस चित्रकार ने पूछा नहीं। सीढ़ियों पर उनसे ही नहीं रहा गया। लौटते वक्त उन्होंने कहा कि एक बात आपसे निवेदन कर दूं कि ये मंदिर कोई हमारी भारतीय परंपरा का केंद्रीय हिस्सा नहीं है। इससे आप हमारी संस्कृति के संबंध में कुछ मत सोच लेना। ये किसी विक्षिप्त मस्तिष्क, खराब बुंदेला सम्राट की करतूत है। ये कोई भारतीय संस्कृति का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अश्लील हैं चित्र, हम जानते हैं, और हमारा वश चले तो इन मंदिरों पर मिट्टी पुतवा दें। उस चित्रकार ने कहा, मुझे फिर से भीतर जाना पड़ेगा क्योंकि अश्लीलता मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। मुझे भीतर ले चले। मैंने इतने सुंदर और इतने कलात्मक और इतने सहज और इतने निर्दोष चित्र कहीं देखे ही नहीं। इस फ्रेंच आदमी ने शायद पूजा प्रार्थना कभी ना की हो, पर इसे मैं धार्मिक कहूंगी। इसके पास एक कचरे से भरा हुआ मस्तिष्क नहीं है। चीजों को सीधा देख पाता है, बीच में कुछ अपनी धारणाओं को नहीं रखता। जब आपको कोई मूर्ति अश्लील मालूम पड़ती है तो भीतर खोजना। आपके भीतर काम वासना जोर मार रही होगी।
उसकी वजह से मूर्ति अश्लील मालूम पड़ती है। अगर कोई नग्न आदमी खड़ा हो और आपको लगे कि गंदा है, अश्लील है, तो जरा भीतर झांक कर देखना। नग्न आदमी को देखने की इच्छा, वासना ही भीतर कारण है, अन्यथा कोई सवाल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भीतर की बुराइयों से लड़ेगा तो इस विक्षिप्तता में उतर जाएगा। 3 स्थितियां हैं चित्त की। एक को हम कहें भोग, और जो भोग को दबाएगा और लड़ेगा वह भोग से भी नीचे गिर जाता है, उसको मैं कहती हूँ रोग। और जो भोग को बह जाने देगा वह भोग से ऊपर उठ जाता है, उसे मैं कहती हूँ योग। यानी चित्त की 3 स्थितियां हैं, रोग, भोग और योग। भोग नैसर्गिक है। भोग को जिसने विकृत किया वह रोग की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। भोग को जिसने बह जाने दिया सहजता से, संघर्ष के बिना, उसे योग उपलब्ध होता है। लाओ त्से आगे कहते हैं, कौन अपनी समता और शांति को सतत बनाए रख सकता है? जो प्रत्येक सक्रियता के बाद सहज ही घटित होने वाले विश्राम के राज को जान लेता है। शांति सभी को कभी कभी मिलती है और समता भी सभी को कभी कभी आती है, लेकिन सतत कौन इसे बनाए रख सकता है? तो इसके 2 उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि आदमी बिल्कुल मर जाए, मरा हुआ हो जाए, अशांत होने की भी ताकत ना रहे। कुछ लोग इसकी कोशिश करते हैं। अगर मन में वासना उठती है तो भोजन इतना कम कर दो कि शरीर में शक्ति ही ना रहे कि वासना जन्म ले सके। लेकिन शक्ति का ना होना वासना का ना होना नहीं है। वासना प्रतीक्षा करेगी, जब भी शक्ति होगी तब प्रकट हो जाएगी, और अगर प्रकट होने का मौका भी ना दिया तो छुटकारा नहीं है, वह मौजूद ही रहेगी, बीज की तरह जमी रहेगी। एक विश्वविद्यालय में प्रयोग किया गया। 30 विद्यार्थियों को 1 महीने तक भूखा रखा गया। कुछ दिनों बाद कामवासना क्षीण होने लगी। नग्न चित्र रखे गए, लेकिन कोई आकर्षित नहीं हुआ। 30 दिनों के बाद तो ऐसा लगा कि वासना बिल्कुल गायब हो गई। लेकिन जैसे ही भोजन दिया गया, पहले ही दिन वासना की हलचल लौटने लगी। 3 दिन के भोजन के बाद वे चित्र फिर सुंदर लगने लगे, आकर्षण पैदा हो गया। ये सिद्ध करता है कि शक्ति का दमन करने से इच्छाएं नहीं मरती, वे बस दब जाती हैं। अनेक लोग यही करते हैं। वासना मिटती नहीं, केवल शक्ति की अभिव्यक्ति ना होने से छिप जाती है। लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि इस भांति अगर कोई अपने को समता में रखना चाहे तो वह समता नहीं, मृत्यु है। शांति नहीं, मरघट का सन्नाटा है। शांति तो एक जीवित घटना है, सन्नाटा है एक मृत अवस्था। उससे कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ गहरी उदासी में डूब जाएगा, जहां जीवन अपने पंख सिकोड़ लेता है और यात्रा बंद कर देता है। अक्सर लोग दिखाई पड़ते हैं, मुर्दा, सूख हुए, जैसे रस की धार खो गई। बस इतना ही जीवन बचा है कि चल लेते हैं, फिर लेते हैं। लेकिन यह स्थिति भ्रांत है। लाओ त्से कहते हैं, सक्रियता तो जीवन में आएगी, सक्रियता जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति इस राज को समझ लेता है कि सक्रियता भी विश्राम का द्वार है, वह सदा समता को उपलब्ध हो जाता है। अगर मैं अपनी दुकान पर बैठती हूँ तो क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है। 2 रास्ते हैं, या तो दुकान छोड़ दूं ताकि ना क्रोध हो ना लोभ, लेकिन मैं तो मैं ही रहूंगी। इसलिए परिस्थितियों से हटना कोई समाधान नहीं है। लाओ त्से कहते हैं कि दुकान पर रहो, घर में रहो, पर परिस्थितियों से भागो मत और क्रिया से हटो मत। करते ही रहो क्रिया, और ध्यान रखो कि क्रिया विश्राम के विपरीत नहीं, बल्कि विश्रांति का मार्ग है। अगर रात मुझे नींद नहीं आती तो क्या मैं दिन भर भी सोई रहूं ताकि रात अच्छी नींद आए? नहीं, जो दिन में अधिक सक्रिय होगा, रात में उसे ही गहरी नींद आएगी। जो जीवन को ठीक से समझता है वह जानता है कि जीवन द्वंद्वों की एक श्रृंखला है। जितनी सक्रियता होगी उतना ही विश्राम भी सहज होगा। कोई सोचता है कि मौन चाहिए तो बोलना बंद कर दो, लेकिन जो बोलते समय पूरे प्राणों से बोलता है वही मौन में गहरी शांति को उपलब्ध हो सकता है। अगर शांति चाहिए तो अशांति के स्थान में पूरी तरह मौजूद हो जाओ, पूरे उपस्थित हो जाओ। जितनी पूर्ण उपस्थिति होगी उतनी ही शांति की ओर यात्रा होगी। लाओ त्से कहते हैं, रहस्य को समझो, लंबे समय तक कौन शांत और समता में रह सकता है? लाओ त्से कहते हैं, अतः जो व्यक्ति ताओ को उपलब्ध होता है वह हमेशा स्वयं को अति पूर्णता से बचाता है, और चूंकि वह अति पूर्णता से बचा रहता है इसलिए वह क्षय और पुनर्जीवन के पार चला जाता है। पहले सूत्र में लाओ त्से ने जो कहा, दूसरे सूत्र में जो कह रहे हैं वह विपरीत मालूम पड़ेगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले सूत्र में लाओ त्से ने कहा कि किसी भी क्रिया की पूर्णता में प्रवेश कर जाना चाहिए। जब किसी भी क्रिया की पूर्णता को अपनाया जाता है तो उसके विपरीत स्थिति अपने आप घटित हो जाती है। जो इस सत्य को समझकर जीता है वह समता को उपलब्ध हो जाता है।
दूसरे सूत्र में लाओ त्से कहते हैं कि जो व्यक्ति ताओ को उपलब्ध होता है, यानी धर्म को, स्वभाव को, परमात्मा को, वह स्वयं को अति पूर्णता से बचाए रखता है। पहले सूत्र का संबंध कर्म से है, जबकि दूसरा सूत्र स्वयं के अस्तित्व से जुड़ा है। लाओ त्से कहते हैं कि संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। किसी एक को संपूर्ण रूप से स्वीकार करोगे तो दूसरा अपने आप प्रकट हो जाएगा। यही समता और संतुलन की कुंजी है। लेकिन स्वयं को पूर्ण बनाने के प्रयास में मत पड़ो, क्योंकि जो स्वयं को पूर्ण बनाने की दौड़ में फंस जाता है वह क्षय को उपलब्ध हो जाता है और फिर बार बार जन्म लेने को बाध्य हो जाता है। यह विचार असामान्य लग सकता है क्योंकि हम सभी परफेक्शनिस्ट हैं। दुनिया पूर्णता की दौड़ में लगी है। हर व्यक्ति पूर्ण होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लाओ त्से कहते हैं कि पूर्ण नहीं समग्र होना है। इंग्लिश में दो शब्द हैं, परफेक्ट और होल। परफेक्ट होने का अर्थ है किसी एक दिशा में शिखर को छू लेना, जबकि समग्र होने का अर्थ है सभी दिशाओं को संतुलन से स्वीकार कर लेना। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी में पूर्ण होना चाहता है तो उसका जीवन तनावग्रस्त हो जाएगा। हर समय बेईमानी से संघर्ष करना पड़ेगा और यह संघर्ष उसे कठोर बना देगा। इसी प्रकार जो बेईमानी में पूर्ण होने की कोशिश करेगा वह भी उसी प्रकार संघर्ष में रहेगा। लाओ त्से कहते हैं कि पूर्ण होने की कोशिश ही मत करो, द्वंद्वों के बीच में ठहर जाओ। न बेईमान बनो न ईमानदार, ना अत्यधिक अच्छा बनो ना अत्यधिक बुरा, क्योंकि ये सभी द्वंद्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप किसी एक पक्ष को बचाने की कोशिश करते हैं और दूसरे को फेंकने की कोशिश करते हैं तो आप स्वयं ही संघर्ष में पड़ जाते हैं। लाओ त्से का संदेश सरल है, पूर्णता की दौड़ से मुक्त हो जाओ, बीच में ठहरो। ईमानदारी और बेईमानी के बीच, शुभ और अशुभ के बीच, अंधकार और प्रकाश के बीच, साधुता और असाधुता के बीच संतुलन में रहो, क्योंकि तनाव द्वंद्व से जन्म लेते हैं। कर्म में पूर्णता होनी चाहिए, लेकिन स्वयं में समता होनी चाहिए। यही लाओ त्से और महात्मा बुद्ध में गहरा तालमेल दिखाई देता है। महात्मा बुद्ध ने मध्यम निकाय की बात कही, यानी बीच का मार्ग। महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना इसे स्पष्ट करती है। एक राजकुमार जो पहले विलासी था, बुद्ध से दीक्षित होकर अत्यंत कठोर तपस्वी बन गया। उसने स्वयं को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। कांटों पर चलता, धूप में बैठता, दिनों तक उपवास करता। भिक्षु उसकी तपस्या की प्रशंसा करते, लेकिन बुद्ध मुस्कुराते। 6 महीने तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन बुद्ध उसके पास गए और बोले, तुम कुशल वीणा वादक थे। क्या वीणा के तार अधिक कस दिए जाएं तो संगीत उत्पन्न होगा? शिष्य ने कहा, नहीं, वे टूट जाएंगे। बुद्ध ने पूछा, यदि वे अधिक ढीले हों तो? शिष्य ने उत्तर दिया, तब भी संगीत उत्पन्न नहीं होगा। बुद्ध बोले, तो संगीत कब उत्पन्न होता है? शिष्य ने कहा, जब तार न अधिक कसे होते हैं न अधिक ढीले, तब संगीत उत्पन्न होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है, ना तो भोग की अति में जाओ ना त्याग की अति में। जब चेतना बीच में ठहर जाती है तभी जीवन का परम संगीत उत्पन्न होता है। इस संतुलन का नाम ही समाधि है। लाओ त्से और बुद्ध दोनों एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में प्रकट कर रहे हैं। पूर्णता की दौड़ छोड़ो, समग्रता को अपनाओ, संतुलन में ठहरो और तभी जीवन का वास्तविक संगीत उत्पन्न होगा। जो ताओ को उपलब्ध होता है वह हमेशा अति पूर्णता से बचता है। वह सदा मध्य में रहता है, न इस ओर न उस ओर, बस बीच में। हमारा मन हमेशा अति में होता है। वह या तो बाएं झुका होगा या दाएं, कभी मध्य में नहीं होता। जिस तरह वीणा के तार जब सम होते हैं तो वे संगीत पैदा करते हैं, लेकिन जब वे ज्यादा ढीले या ज्यादा कसे होते हैं तो टूट जाते हैं। वैसे ही जीवन में संतुलन आवश्यक है। लोग सोचते हैं कि संगीत तारों से पैदा होता है, लेकिन वास्तव में संगीत समता से उत्पन्न होता है। वीणा बजाना आसान है, पर उसे सही स्वर में लाना कठिन है। जब तार बिल्कुल सम होते हैं तब वे होते ही नहीं, सिर्फ संगीत बचता है। यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब मन अति में होता है तो मन ही होता है, लेकिन जब अति मिट जाती है, जब संतुलन आ जाता है तो मन भी विलीन हो जाता है। तब केवल शुद्ध चैतन्य बचता है। लाओ त्से कहते हैं कि जो इस संतुलन को पा लेता है वह न क्षय को जानता है ना पुनर्जीवन को। जो मध्य में ठहर गया वह अमृत में ठहर गया। अति मृत्यु को जन्म देती है, लेकिन मध्य में मृत्यु नहीं होती, क्योंकि जब तनाव होगा तो क्षय भी होगा। मृत्यु केवल क्षय का कुल योग है। शरीर जरूर जाएगा, क्योंकि शरीर अतियों में जीता है। जन्म एक अति है और मृत्यु दूसरी। मन भी जाएगा, क्योंकि मन भी अतियों में जीता है
भोग और त्याग, मित्रता और शत्रुता, प्रेम और घृणा, संसार और मोक्ष, ये सब अतियों में ही चलता है। लेकिन भीतर एक और स्थिति है जो समता की है। जब ये संतुलन मिल जाता है तो मृत्यु नहीं रहती, और जब मृत्यु नहीं रहती तो पुनर्जन्म भी नहीं होता। लाओ त्से बिना आवागमन की चर्चा किए ये कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का यही उपाय है। कर्म में संपूर्णता होनी चाहिए ताकि विपरीत अवस्था में सहजता से प्रवेश किया जा सके। स्वयं में मध्यता होनी चाहिए ताकि कोई तनाव ना हो, और जब यह संतुलन आ जाता है तो जीवन में न क्षय होता है न मृत्यु। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।